हेलो गाइस, आई एम नीरज सिंह फ्रॉम चैनल एन सिंह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 10 करेंगे सॉइल। स्टूडेंट्स, सॉइल जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस अर्थ पे सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो लाइफ है जो अर्थ पे है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसका जो सोर्स है फूड का वो क्या है? वो है सॉइल। सॉइल से ही अर्थ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल पर ही फूड के लिए डिपेंड करते हैं। जैसे आप देखिए, प्लांट जो है वो फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वो न्यूट्रिएंट जो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वो सॉइल से ऑब्टेन करते हैं। और एनिमल किसी ना किसी रूप से प्लांट पे ही डिपेंड करता है फूड के लिए। तो प्लांट और एनिमल दोनों ही सॉइल पे डिपेंड करते हैं और फूड के लिए स्टूडेंट्स। और सॉइल जो है वो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके लिए होम का, घर का, आवास का काम करते हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, रैट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? उनका होम जो होता है वो सॉइल ही होता है। तो बहुत का होम जो है वो सॉइल है। सॉइल को और हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं कि सॉइल को ही हम अर्थ कहते हैं। स्टूडेंट्स, इट इज़ द सबस्टांस फ्रॉम विच आवर प्लेनेट टेक्स इट्स नेम। ये सबस्टांस है सॉइल, जिससे हमारे इस प्लेनेट का नाम हुआ है। और सॉइल हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय वेदरिंग। देखिए, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, वेदरिंग के बारे में जानेंगे। तो सॉइल फॉर्म होता है वे वेदरिंग के माध्यम से होता है, इरोजन के माध्यम से होता है, और डीके ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ मैटर। इस तरह से फॉर्मेशन होता है सॉइल का। वेदरिंग देखते हैं, वेदरिंग किसको कहते हैं? रफ आइडिया हम लोग यहाँ ले लेते हैं। क्योंकि देखिए, जब सनलाइट आता है, रॉक पे पड़ता है, हीट होता है तो एक्सपेंड होता है, फिर बारिश होती है तो फिर उससे उड़ता है, इसके कारण क्रैक्स आते हैं, और उस पर फिर ये वाटर का एक्शन होता है, विंड का एक्शन होता है, तो क्या हो जाता है? छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते हैं। इसी चीज़ को हम वेदरिंग कहते हैं स्टूडेंट। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। तो वेदरिंग से पार्टिकल बना, उससे सॉइल बन गया। या फिर इरोजन है, कटाव होता है, कटाव से छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं कटाव के कारण, इरोजन के कारण, तो उससे भी सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए, डिकेल ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर होता है। देखिए, प्लांट जो होते हैं उसके ट्विग्स जो होते हैं, उसके लिप्स जो होते हैं, वो ज़मीन पे गिरता है, सड़ता है, डिके होता है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डेथ कहते हैं, तो मिट्टी में डिके हो जाते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है? ये फॉर्मेशन हो जाता है सॉइल का। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना जब ये इतना वैल्यूएबल है टॉप सॉइल हमारे लिए, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। टॉप सॉइल जिस पे हम रहते हैं, तो टॉप सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है बहुत धीरे धीरे होता है। और तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना, इसका वैल्यू आप समझिए रहे हैं, तो इसको सुरक्षित रखना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसका लाइफ स्पेन जो होता है, जो बनने का प्रोसेस होता है, या इस पे जो जीव है वो उसका लाइफ स्पेन इसी में है, तो उसको सुरक्षित रखना है। तो फिर और आपको इस सॉइल को बना के रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉइल जो है तो सॉइल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सॉइल कैन बी डिफाइंड एज द नेचुरल अकरिंग। सॉइल जो होता है वो प्राकृतिक रूप से बनता है, हम और आप नहीं बनाया, आर्टिफिशियल नहीं है। क्या होता है? ये लूज कवरिंग ऑफ ब्रोकन ऑफ रॉक। रॉक जो होता है उस पर लूज कवर बन जाता है, वो जो हमको आपको हमने वेदरिंग बताया। और ये पार्टिकल जो होते हैं टूट के अलग होते हैं, और फिर ये प्लांट से क्या हो जाता है? और एनिमल के डिकेड मैटर होता है, और जो अर्थ सरफेस पे ह्यूमस का काम करता है। और ये तभी ये इस पे ये लाइफ आपका संभव है स्टूडेंट्स। देखिए, एक चीज़ है, डू यू नो, देखिए अब कितना स्लो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन, कि अगर 500 साल बीतेगा, यानी 1 इंच से कम सॉइल फॉर्मेशन के लिए लगभग आपको 500 ईयर्स लगते हैं, तब जा कर के 1 इंच से कम ही सॉइल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इतना स्लो प्रोसेस है, इसलिए इसका देख रेख किया, इसे फिर अच्छे तरीके से इसको बनाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगला जो है सॉइल फॉर्मेशन। देखिए, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे मृदा का निर्माण होता है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? सॉइल फॉर्मेशन इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑन इट्स पैरेंट मटेरियल द रॉक्स। देखिए, सॉइल फॉर्मेशन पर जो बनने
बनता है उस पर फिजिकल इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है और बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तीनों तरह के प्रोसेस होता है किस चीज़ पे? पेरेंट रॉक्स पे, तब जा कर के सॉइल का फॉर्मेशन होता है। आज इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए पेरेंट्स रॉक्स है, उसमें फिजिकल एक्शन हो गया, सन आया, उस पर क्या हुआ, पड़ा, वो हीट हुआ, फिर उस पर बारिश हुई, फिर सिकुड़ा, तो दोनों में क्रैक्स आते हैं। तो बहुत सारे उसमें केमिकल इफेक्ट भी होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस देख लिए आप लोग कैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, प्लांट्स और ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो डीके होता है। तो ये सब तीनों एक्शन के बाद, तीनों प्रोसेस के बाद ही क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन होता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है स्टूडेंट्स। देखिए देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग, दो तरह के वेदरिंग होता है। एक को कहते हैं फिजिकल वेदरिंग और दूसरे को कहते हैं केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, देयर आर सेवरल कॉजेज और एजेंट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का बहुत से एजेंट है, फिजिकल एजेंट है। ठीक है, तो द मेन वंस ऑफ द लिस्टेड बिलो, उसका लिस्ट दिया गया है नीचे कुछ का। देखिए किन किन चीज़ पे वो डिपेंड करता है, क्या क्या एजेंट है फिजिकल वेदरिंग का। देखिए पहला है टेम्परेचर, जैसे हम आपको बार बार कह रहे हैं कि सनलाइट आने से रॉक क्या होता है? एक्सपेंड होता है। कोई भी चीज़ आप गर्म कीजिएगा, हीट होगा तो फैलेगा। देखिए द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल इन द रॉक। देखिए रॉक है तो उसमें मिनरल है, मिनरल से मिलकर बना हुआ। और ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन हो रहा है मतलब कि कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कभी टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये जो जोन बन जाता है, वीकर जोन बन जाता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो ब्रेक होकर पेरेंट रॉक से अलग हो जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। इसमें दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो है वाटर का। अब देखिए टोरेंटियल रेंस होता है, फ्लोइंग वाटर होता है, फ्लोइंग वाटर होता है, या डिसलोकेट होता है ऑफ सोलेबल एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑन द रॉक एंड एक्सपोज द इनर पोर्शन ऑफ द एजेंट ऑफ वेदरिंग। क्या होता है? अब देखिए कोई भी चीज़ होता है, गर्म कीजिएगा तो एक्सपेंड होगा, फैलेगा, उस पर पानी का एक्शन होगा, फ्लोइंग होगा वाटर तो छोटे छोटे पार्टिकल रूप में टूटेगा, कुछ सोलेबल होगा वो घुल जाएगा, कुछ इनसोलेबल होगा साथ में फ्लोट करना शुरू कर देगा। और सॉइल पार्टिकल जो रॉक्स होते हैं उसके इनर पार्ट धीरे धीरे क्या हो जाता है? कटते जाता है वेदरिंग के कारण। और ये जो डिस्क्लोज्ड पार्टिकल होता है कैरिड आउट एंड डिपोजिट द वेदर, और ये कैरी क्या है? वाटर इसको बहा कर लेके जाएगा अपने साथ, हवा बहा करके ले जाएगा और ले जा करके डिपोजिट कर देता है। ठीक है, कैरी डाउन ऊपर से रॉक्स लेके आता है, कैरी डाउन करता है उसको और डिपोजिट कर देता है किसी भी जगह पे। तो जैसे एल्यूमिनियम हो गया। तो इस तरह से दूसरे भी और भी केसेस हैं, जैसे सी वेव्स है और रॉक ऑन द शोर, जो रॉक जो होते हैं शोर के किनारे, समुद्र के किनारे हैं, ठीक है, वो टकराते हैं वेव्स, तो उससे वेदरिंग हो जाता है, उससे टूटता है और वो जाकर जमा हो जाता है। देख ग्लेशियर है जो हाई माउंटेन है, एक्सर्ट द एरोसिव एंड ट्रांसपोर्टिंग फ्लुएंस ऑफ द रॉक एंड देयर फ्रेगमेंट्स। जो माउंटेन है, ग्लेशियर है, वहाँ से पानी निकलता है और उसको प्रेशर से पड़ता है तो रॉक्स के पार्टिकल टूट करके अलग होते हैं, तो वो भी अपने साथ बहा कर अपने टुकड़े को ले जाते हैं। तो इस तरह से वाटर भी सॉइल फॉर्मेशन में इफेक्ट डालता है। उसके बाद विंड है। देखिए विंड एक्सर्ट एब्रेसिव एक्शन, डिटेच द पार्टिकल्स फ्रॉम द रॉक्स एंड एक्ट एज द कैरिंग एजेंट। देखिए विंड जो होता है उस पर जब जोर से हवा बहती है तो क्या कहते हैं, वो पेरेंट्स रॉक से टकराता है और जब टकराने से उसके पार्टिकल जो रॉक्स के होते हैं वो उसे डिटैच हो जाते हैं, वो पार्टिकल वहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद स्टूडेंट्स वो हवा के माध्यम उसको बहा करके कुछ दूर ले जाता है और जैसे और दूर ले जाकर जमा कर देता है। और जैसे सैंड स्टॉर्म आता है, डेजर्ट में आता है सैंड स्टॉर्म आता है। डेजर्ट में आप जानते ही हैं सिर्फ क्या है, सैंड है, तो सिर्फ सैंड है, तो वहाँ से सैंड के माध्यम सैंड उड़ के आता है, वो भी डिपॉजिट हो जाता है डेजर्ट का। हाई विंड स्पीड सी शोर से आता है, वो भी
क्या करता है, अपने साथ लेके आएगा। और बोथ एरोसिव एंड द ट्रांसपोर्टिंग एक्शन, ये दोनों जो है, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग एक्शन है या इरोसिव है, कटा होता है, इसके कारण क्या हो जाता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स। अगला है प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स जैसे लाइकेंस हैं, मोसेस हैं, ये ग्रोइंग ऑन वेयर रॉक्स, रॉक्स जो होते हैं उसमें जो दरार होता है, एक्शन वेदरिंग कारण जो दरार है, क्रैक्स है, उसमें लाइकेंस है या मोसेस उग जाते हैं। और इसके कारण धीरे 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 दरार क्या हो जाता है, वो क्रैक्स फैलते जाता है और धीरे 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 उसके पार्टिकल टूट टूट के रॉक से अलग होते जाते हैं। जैसे ग्रासेस हैं, श्रब्स हैं, ट्री है, ये सब भी रॉक्स के ऊपर उगते हैं और धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, उसके क्रैक्स को बढ़ाते जाते हैं, एक्शन होता है टर का, और वहाँ से पार्टिकल निकलते जाते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो उसके रूट अंदर चलते जाता है, प्लांट्स का रूट अंदर चलते जाता है, उसको क्रैक करते जाता है, एक्शन होता है वाटर का, एयर का, उसके पार्टिकल निकलते जाते हैं, उस तरह से सॉइल फॉर्मेशन होते रहता है स्टूडेंट्स। और ये तो फिजिकल वेदरिंग हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे केमिकल वेदरिंग स्टूडेंट्स। दिस टाइप ऑफ वेदरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। केमिकल वेदरिंग के क्या क्या फैक्टर्स है देख लीजिए। कह रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं, जो एसिड आपको प्लांट और एनिमल से मिलता है उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड रिलीज ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जैसे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा, यानी जैसे प्लांट और एनिमल के डिके होगा, तो वहाँ से क्या निकलेगा, ऑर्गेनिक एसिड निकलेगा। तो ये केमिकल वेदरिंग में के अंतर्गत आएगा स्टूडेंट्स। फिर एक है, कह रहा है कि द सोलवेंट एक्शन ऑफ वाटर दैट डिजोल्व द सोलेबल साल्ट फॉर्म द सोल्यूशन फर्दर हस्टेन एंड द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। दो सोलवेंट एक्शन होता है वाटर का। वाटर जो है यूनिवर्सल, देखिए वाटर जो है यूनिवर्सल सोलवेंट कहा जाता है इसको। स्टूडेंट यहाँ सोलवेंट किसको कहा जाता है, देख लीजिए। सोलवेंट को आप लोअर क्लास में तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें घोला जाए, ठीक है ना, जिसमें घोला जाए। ऐसे आप स्टैंडर्ड चीज़ को समझना चाहते हैं तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको सोलवेंट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि द सोलवेंट एक्शन ऑफ वाटर, वाटर का जो सोलवेंट एक्शन होता है जिसमें सोलेबल साल्ट डिजोल्व रहता है, घुला रहता है, और ये क्या बना देता है, सोल्यूशन बना देता है। स्टूडेंट्स क्या बना देता है, सोल्यूशन बना देता है। और ये जो एक्शन है वेदरिंग का एक्शन है, ठीक है। तो ये भी केमिकल और वेदरिंग के अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए, कह रहे हैं वन ऑफ द मोर प्लेजेंट, डू यू नो, कह रहे हैं वन ऑफ द मोर प्लेजेंट रेन स्मेल्स द वन वी ऑफन नोटिस इन द वुड इज एक्चुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देखिए आप देखिएगा कि लंबा ड्यूरेशन हो जाता है, लंबा अंतराल हो जाता है, बारिश नहीं होती है गर्मी के दिनों के बाद। तो जैसे ही गर्मी के दिन ख़त्म हो जाता है, पहली बारिश होती है, तो आपको बहुत ही प्लेजेंट स्मेल आता है सॉइल से या वुड से। तो वो जो आपको प्लेजेंट स्मेल आता है वो ड्यू टू अ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया के कारण आता है। उस बैक्टीरिया का नाम है एक्टिनोमाइसीटस, ये बैक्टीरिया है। और ये फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया कहने का मतलब कि ऐसा बैक्टीरिया जिसमें इस तरह का फिलामेंट्स निकले रहते हैं, इस तरह का फिलामेंट्स निकले रहता है। तो ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है जो सॉइल में ग्रो करता है। और जैसे ही कंडीशन डंप होता है, जैसे नमी वाला कंडीशन आता है, नमी और गर्मी, ठीक है, दोनों गर्म हो और नम हो, ऐसे कंडीशन आता है, तो सॉइल क्या हो जाता है, सॉइल जो होता है ड्राइज आउट हो जाता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस कर देता है, स्पोर प्रोड्यूस कर देता है। और विटनेस के कारण द फोर्स ऑफ रेनफॉल, जैसे उस पर रेनफॉल गिरता है तो उसके स्पोर्स जो होते हैं ना वो ब्रास्ट कर जाता है, फट जाते हैं और एयर बाहर निकल जाता है मॉइस्चर के रूप मॉइस्चर में, और जिसके कारण क्या हो जाता है, आपको वो स्मेल मिलना शुरू हो जाता है। और जनरली ये जो बैक्टीरिया होता है ना वो पूरे विश्व में लगभग पाया जाता है। और इसलिए ना दिस काउंट फॉर द यूनिवर्सलिटी ऑफ दिस स्वीट आफ्टर द रेन स्मेल। रेन के बाद ये आपको स्मेल आता है। अगला वीडियो
हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, चूँकि ये वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। तब तक के लिए धन्यवाद।